आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने गया और पूर्णिया में इंतखाबी रैली से किया खिताब। आइन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का अपोजिशन पर लगाया इल्जाम। मोदी हुकूमत करती है सिर्फ जुमलेबाजी। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत में हुआ इजाफा। रामनवमी के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने मुनक्किद किए इजलास। गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पटना में पेश आया दिलखराश सड़क हादसा। 7 अफराद की मौत। एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा जेसीबी से टकराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की गया और पूर्णिया में इंतखाबी रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के उस इल्ज़ाम की तरदीद की कि बीजेपी हिंदुस्तान के आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी का यह रद्द-ए-अमल आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव के इल्जाम के एक दिन बाद आया है कि बीजेपी आइन को तब्दील करने का मंसूबा बना रही है। गया में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने लालू और दीगर अपोजिशन लीडर्स पर तंज करते हुए कहा कि वो आइन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि अगर बीजेपी मुसलसिल तीसरी बार इख्तिदार में आती है तो वो आइन को बदल देगी। इस मौके पर मोदी ने औरंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह और गया से जतिन राम मांझी को इलेक्शन में कामयाब बनाने की अपील की। देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के अवाम ने जंगल राज के दौरान बहुत तकालीफ का सामना किया। नीतीश कुमार की क़ियादत में हुकूमत ने रियासत को इस मुश्किल दौर से निकाला है, लेकिन एक बार फिर आरजेडी बिहार में जंगल राज की वापसी चाहती है। आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना। अच्छा लगा। अच्छा, क्या आश्वासन मिला यहाँ के? आश्वासन मिला कि जो भी वो बिहार और सीमांचल इलाका का विकास किए हैं और करेंगे। जो भी कमी है, बड़ी लाइन हो और 4 वे हो, और पहले से उन्होंने 6 वे कर दिया गोरखपुर से लेके सिल्लीगुड़ी तक, जो इस सीमांचल का उससे बहुत ज़्यादा विकास होगा। आश्वासन मिला है, जैसे एयरपोर्ट का कुछ काम अधूरा है, वो काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगी। 2024 में एयरपोर्ट का काम चालू हो जाएगी। मोदी जी का कहना है अभी ये टेलर है। अच्छा, ये जितना भी विकास हुआ है ये अभी टेलर था। अच्छा, क्या सब आश्वासन मिला? किस बार का वोटिंग किस पर होगा? विकास पर होगा कि जातिवाद पर होगा? विकास पर। जातिवाद तो जो कहते हैं वो तो जातिवाद गलत है, लेकिन होगा विकास पे।
इस वक्त हम पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के सभा में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री के बातों को सुनने के लिए आए थे। इसी बीच यहाँ पर कुछ लोग थे जिससे हम जानने का प्रयास किए कि इस बार का देश में जो वोटिंग होगा वो किस पर होगा, क्या इस बार विकास पर वोट होगा या जातिवाद पर वोट होगा। ये प्रतिक्रियाएं यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो पिछले 10 साल में विकास हुआ है उस पर वोट होगा। आदरणीय मोदी जी सरकार ने यहाँ पर लोगों से आश्वासन दिया है, देश के प्रधानमंत्री, कि जो विकास अधूरा पड़ा है वह निश्चित तौर पर पूर्णिया में पूरा होगा। पूर्णिया की लोगों की बरसों से मांग रही है कि यहाँ की एयरपोर्ट जो अधूरी है, आज फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहाँ लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर सत्ता में दोबारा इस बार सरकार बनती है तो पूर्णिया का एयरपोर्ट निश्चित रूप से चालू होगा। कैमरा पर्सन अबूजर के साथ मैं हसन अनवर, मुंसिफ टीवी, पूर्णिया। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने मरकज को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मरकज ने बिहार के लिए क्या किया, सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी से काम चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के MOU पर दस्तखत किए गए। अगर बीजेपी इसे जंगल राज कहती है तो इस पर क्या कहेंगे। बिहार को बर्बाद कर दिया आरजेडी के नेता, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार और यहाँ लाखों में नौकरी मिला, लोगों का मानदेय दुगुना हुआ। यहाँ हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में MOU साइन कराया। ये उनको जंगल राज नजर आ रहा है तो हम इस पे क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया, इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री ने 4 चीजें दी हैं, केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी किया। गया में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एजाज अहमद ने कहा कि मोदी हुकूमत पसमानदा और कमजोर तबकात को हुकूक देने के लिए संजीदा नहीं है। बिहार के हर चुनाव में आते हैं तो कहते हैं बिहार को विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आखिर क्या हुआ। आपने बिहार को जिस तरह से, बिहार के लोगों को जिस तरह से जुमलेबाजी करके ठगी का शिकार बनाया, यह स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी समझ में आता है। देखिए, सबको पता है कि बिहार में 17 महीने की महागठबंधन सरकार ने जो नौकरी और रोजगार दिया, जो बिहार में जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की, वो आरक्षण की व्यवस्था को जब 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है तो आप उस पर चुप्पी साध लिए हैं। आप उस पर क्यों नहीं कहते हैं। भारत के संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से आपके ही पार्टी के नेता और आपके सांसद कहते हैं कि बदल दिया जाएगा, तो आप उनको अब तक अपने पार्टी में क्यों बनाए रखे हुए हैं। यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी नीतियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आरजेडी ने बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को सीवान पार्लिमानी हलके से टिकट दे दिया है। आरजेडी ने उसके कोटे की 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन सीवान सीट का फैसला नहीं किया गया था। अब अवध बिहारी चौधरी आरजेडी का निशान लेकर सीवान पहुंचे। पार्टी हामियों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। सीवान सीट पर छठे मरहले में 25 मई को वोटिंग होगी और इस सीट पर सह-रुखी मुकाबला होने की उम्मीद है। जेडीयू के साबिक एमएलए रमेश कुशवाहा की बीवी विजय लक्ष्मी एनडीए की उम्मीदवार हैं और आरजेडी के साबिक एमपी मरहूम शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब ने आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। कि सिवान की जनता महान है और जनता के सेवक मैं हूं, मैं नेता नहीं हूं और सभी समाज और सभी वर्ग के भाइयों को सेवा करते रहा हूं। आज हमें जो सिंबल मिला है सिवान से लड़ने के लिए, तो इसको मैं काफ़ी गंभीरता से लेता हूं
और मैं वादा करता हूं कि सीवान के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इसके इज्जत और इसके सर्वांगीण विकास के लिए सारे अगले पिछले के भेदभाव को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करूंगा और सब लोगों को लेकर रहेगा। मैंने तो कहा था आप लोगों से कि हम जब निर्णय हमको होगा, पार्टी ने कहा था कि आप जा कर के महागठबंधन के लिए तैयारी कीजिए, इंडिया गठबंधन के लिए, तो हम तो तैयारी कर रहे थे। हम यह भी कहते थे कि पार्टी का आदेश होगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पार्टी ने मुझे आदेश दिया और हम अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। तैयारी तो हम आज कई दिन से कर रहे थे, दुख सुख में रहा हूं, तो हम चाहेंगे। औरंगाबाद में आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा ने कहा कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी सीएम योगी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन कोई भी औरंगाबाद के हकीकी मसाइल को नहीं उठा रहे हैं। अभय कुशवाहा ने कहा कि इस मरतबा इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत तश्कील पाएगी। तय करेगी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान जनता मालिक है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से मैं औरंगाबाद को मैं घूम करके जो देखा है, मुझे नहीं लगता है कि इस बार किसी भी प्रकार के झांसे में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान मतदाता आएगी, किसी भी झांसे में नहीं आएगी। माना जा रहा है कि योगी जी खास करके राजपूतों को ही गोलबंद करने आ रहे हैं, तो क्या? देखिए, माननीय योगी जी सीएम हैं, वो सम्मानित हैं, माननीय है, और चुनाव प्रचार चल रहा है तो सबको ही आएंगे। योगी जी के यहाँ तो मोदी जी भी आ चुके हैं ना। तो ये सुपौल लोकसभा हलके से एनडीए उम्मीदवार दिलेश्वर कामत ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत ने कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में डीएम कुशल कुमार के सामने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और इसी दौरान वजीर विजेंद्र प्रसाद यादव, बीजेपी के जिला सदर नरेंद्र ऋषिदेव, जेडीयू के जिला सदर राजेंद्र यादव और आरएलडी-एम के जिला सदर धर्मपाल कुमार भी मौजूद थे। आरा लोकसभा हलके में एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जेडीयू के जिला सदर संजय सिंह की सदारत में दफ्तर के अहाते में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। आरके सिंह ने कहा कि मुल्क में अभी तक नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आजम नहीं है और बिहार को नीतीश कुमार जैसा वजीर नहीं मिला है। ये दोनों लीडरान बदउनवानी, जात पात और खुशामद की सियासत को खत्म करने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर नहीं ये दोनों काम किए तो हम लोग रह गए गफलत में। एक बात बता, आज यहाँ पर 7 असेंबली है ना, हम लोग पास कर सकती है 2, आपके पास कर सकती है 5। कैसे हो गया? किसी भी टूट में हो नहीं तो कोई कारण था आपका 5 हो है, कोई कारण था नहीं। हम लोग अपने वोटर को नहीं निकाला, हम लोग अपने वोटर को नहीं बुलाया। सबको पता था भैया सच्चाई ये है, 7 में 5 विधायक हो चुका था और 5 जब हम खड़े हैं तो भी जब लगते हैं वो तो फिर का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर अगर गफलत हुई तो सोचिए आप। नालंदा जिले में सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार संदीप सौरभ ने परवलपुर ब्लॉक के मुख्तलिफ गांवों में अवामी राबता मुहिम चलाई। इसी दौरान आरजेडी यूथ सदर मनोज यादव समेत कई कारकुनान मौजूद थे। संदीप सौरभ ने आज सबसे बदउनवान पार्टी बीजेपी है और गलत पॉलिसियां बनाकर बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर आवाम की कमाई को लूटा है की बात कही। संदीप सौरभ ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने मरकजी एजेंसीज और मीडिया पर भी कब्जा कर लिया है। कहा कि नालंदा के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके बीजेपी को सबक सिखाएंगे। लोगों का एक ही नारा है कि परिवर्तन लाना है। जो मोदी जी जो गारंटी दिए थे, उन्होंने जो वादा किए थे 14 और 19 में, एक काम नहीं किए। नौजवान के खाता में 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी का पैसा आया। जो जनता के देने के वादा किए थे वो खुद अपने पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने फंड में रखें। कि इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार है। गलत तरीके से मोदी सरकार ने नीति बनाई और मनमाने तरीके से खरबों रुपए भाजपा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिए।
उस पर तो पूरी खामोशी बरती गई है। भागलपुर में जेडीयू ने एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें रियासती वजीर सुनील कुमार ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे और बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। इन्होंने कहा कि भागलपुर के एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कई दिनों से हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विभिन्न जगहों पर हमने सभाएं भी की हैं और पार्टी की भी की है सभाएं, एनडीए की भी बैठक हुई है और स्थिति यह है कि हर वर्ग एनडीए के हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री अजय मंडल उनका समर्थन कर रहे हैं। हर दल, न सिर्फ दल के परंतु हर वर्ग के, और ख़ास करके जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, बहन हैं, ये सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। भाजपा का कितना साथ? पटना में पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में 7 अफराद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा कंकरबाग इलाके में एक जेसीबी से टकरा गया। इस इलाके में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम जारी हैं। जेसीबी से टकराने के बाद ऑटो पलट गया। इस हादसे में 7 जानें जाया हुई। पटना के अनीसाबाद गोलंबर के करीब सुबह सवेरे पेश आने वाले हादसे में स्कूटी पर सवार खातून ट्रक की जद में आकर हलाक हो गई, जबकि थाना गोरीचक के सामने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार खातून की ट्रक की टक्कर से मौत हुई। इस खातून का बेटा जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था जख्मी हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अहले खाना ने बताया कि मीना देवी अपने बेटे अरविंद कुमार और एक और शख्स के साथ छठ पूजा में शिरकत के बाद घर वापस आ रही थी कि गोरीचक थाने के करीब ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। क्या मतलब क्या घटना क्या घटी थी? और घटना है कि यही ऊंचा है, देखिए जरा सानी धचके में पड़ा है, इसलिए उन्हें से आगे चढ़ा दिया। किस चीज से हुआ है या किस चीज से हुआ है? पूजा से आ रही थी सर, हमारी माँ वो पूजा करके आ रही थी। लाल ही गई थी छठ पूजा में, अब गड्ढा में हल्का हचके पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना कपिल अशोक और एसएसपी राजीव मिश्रा ने रामनवमी की तैयारियों और ट्रैफिक के इंतजाम का जायजा लिया। इन्होंने जिले इंतजामिया, पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक पैदल पूरे इलाके का दौरा किया और ओहदेदारों ने पटना जंक्शन समेत तमाम अहम मुकामात पर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। यहाँ पे जो है आयोजन शोभा यात्रा अभिनंदन समिति है और हमारे प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी है। उन्होंने एक खाका तैयार किया है जिसमें जो है यहाँ पे आ रहे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। एट द सेम टाइम इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी जो है अनुपालन सही ढंग से हो। श्रद्धालुओं को मेनली पेयजल, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, जो उसके साफ सफाई की व्यवस्था, ये जो है संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। ड्यूटी जो है अलग अलग पॉइंट्स पे। नालंदा के डीएम शशांक शुभानकर और एसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि जिले इंतजामिया नालंदा में होने वाले रामनवमी त्यौहार के लिए पूरी तरह तैयार है। इन्होंने नालंदा कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रामनवमी त्यौहार के दिन जुलूस का लाइसेंस सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो कवायद पर अमल करेंगे और इन्होंने कहा कि एक मखसूस तंजीम की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो तंजीमें रामनवमी का जुलूस निकालेंगी उन्हें कवायद पर सख्ती से अमल करना होगा। शर्तों का पालन करके लाइसेंस ले सकते हैं। ज़िले में अभी तक 7 लाइसेंस हम निर्गत भी किए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वॉलंटियर का नाम दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो वॉलंटियर्स रहने चाहिए जो उनको कंट्रोल करेंगे, माइक जो होल्ड करेंगे या लोगों को लाइन से ले जाएंगे। तो इसके लिए मांगा गया है और अभी भी कोई लाइसेंस देंगे शर्तों का पालन करके तो उनको हम लोग निर्गत करेंगे। और रोहतास में रामनवमी को लेकर डीएम नवीन कुमार की सदारत में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि रामनवमी के मौके पर जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी और ड्रोन के जरिए हर सरगर्मी पर नजर रखी जाएगी। मेले के दौरान डीजे बजाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और किसी को लाइसेंस के बगैर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई बगैर लाइसेंस के जुलूस निकालेगा तो ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने मजीद कहा कि इंतजामिया अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्ती से निपटेगी। हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है
और जो गृह विभाग का और जो चुनाव आचार संहिता के आलोक में सभी लोगों ने सहमति बनाई है, सभी शांति समिति के सदस्यगण, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सभी। गोपालगंज जिले में लोकसभा इंतखाबात छठे मरहले में 25 मई 2024 को होने वाले हैं। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने वोटिंग फीसद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए 75% वोटिंग का हदफ मुकर्रर किया। डीएम के मुताबिक जिले में माजी में वोटिंग टर्नआउट 55% रहा और इस बार हमने इसे बढ़ाकर 75% करने का हदफ रखा है और इस ज़िम्मे में वोटर्स को राग़िब करने के लिए बेदारी पैदा की जा रही है। मेनली लॉन्च किया यहाँ पे। इस जिला का क्या पूरे बिहार भर का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इस जिले में 55 पॉइंट समथिंग है, उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। टीचर में जो स्कूल में जो टीचर हैं उनके माध्यम से, उनके बच्चे के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से गार्जियन तक पहुँचा रहे हैं मैसेज। प्लस जहानाबाद जिले में मगध फुटबॉल एकेडमी की जानिब से फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। ये मैच मगध फुटबॉल एकेडमी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुटबॉल क्लब अरवाल के खिलाड़ियों के दरमियान खेला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुटबॉल क्लब ने 0 के मुकाबले 2 गोल से ये मैच जीत लिया। एकेडमी की जानिब से खिलाड़ियों को वर्जिश के साथ साथ खेलों की मश्क भी करवाई जाती है। गोपालगंज पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 देसी साख्ता पिस्तौल, 5 कारामद कारतूस और 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिमीन मुतलेश कुमार, सुंदेश कुमार, विशाल कुमार, सचिन कुमार और श्रवण कुमार को सिवान जिले के रहने वाले बताया है। थाना अंतर्गत 5 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है और ये 5 अपराधी सिवान जिला के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 देसी कट्टा बरामद किया गया है, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जिस मोटरसाइकिल से ये आए थे अपराध की योजना करने वो भी लूट का मोटरसाइकिल है। इसके अलावा इनके पास एक मास्टर। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पीएम मोदी ने गया और पूर्णिया में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। आइन को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का अपोजिशन पर लगाया इल्जाम। मोदी हुकूमत करती है सिर्फ जुमलेबाजी। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत में हुआ इजाफा। रामनवमी के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने मुनक्किद किए इजलास। गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पटना में पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में 7 अफराद की मौत। तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा जेसीबी से टकराया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।